Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today's topic is Chapter 6, that is, Playing the English Gentleman by Mahatma Gandhi. He is also known as Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, Bapu, Gandhi ji, Bapu ji, Mahatma, that means a great soul, Mahan Atma. He is also known as the father of the nation. He was born in 1869 and died in 1948. He was an Indian lawyer, politician, social activist, writer who became the leader of Indian independence movement against British rule. इन्होंने लड़ाई की थी. इफ यू रिमेम्बर, ये जब इंडिपेंडेंस के लिए इंडिया लड़ रहा था अपनी आजादी के लिए, तो ये मेन कैरेक्टर है यहाँ. इन्होंने मूवमेंट्स किए थे, नॉन वायलेंस और बायकॉट मूवमेंट किया था और भी बहुत सारे मूवमेंट किए थे जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिला. Generations to come would scarcely believe that such a man as Gandhi ever walked the earth in flesh and blood. आइंस्टाइन ने बहुत प्यारी सी चीज बोली है गांधी जी के बारे में कि दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे बट इनके जैसा इंसान कोई बिलीव नहीं करेगा कि दुनिया में आया भी था, क्योंकि इन्होंने इतने प्यार से लड़ाई की है ना. एक डिग्निटी होती है. आपको कोई चीज नहीं अच्छी लग रही, आप उसमें भी डिग्निटी शो करोगे. आप किसी को नहीं पसंद करते, आप तब भी उससे रिस्पेक्ट से बोलोगे. वो डिग्निटी शो की थी महात्मा गांधी जी ने, एंड एवरीबडी वॉज इम्प्रेस्ड विद दैट डिग्निटी. अब हम समरी करते हैं इसकी. ओके, गांधी जी उस टाइम पे लॉ की पढ़ाई कर रहे थे एंड वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इंग्लिश सोसाइटी से. अब जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे इंडिया में इवन, तो यहाँ पे उन्होंने यही फील कराया था ना सबको कि सब सैवेज हैं, सब गवार हैं यहाँ पे, एंड उनको ब्रिटिश रूल चाहिए सो दैट हम थोड़े से इंटेलिजेंट, थोड़े से समझदार हो जाए और हमें बेसिक एटिकेट्स आ जाए, कैसे हमें बैठना चाहिए, उठना चाहिए, काम करना चाहिए. सो ये सब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि इट्स वाइट मैन बर्डन, मतलब ये उनकी ड्यूटी है हमें अच्छी चीजें सिखाना. अब महात्मा गांधी जहाँ पे इंग्लिश सोसाइटी में रहते थे, वहां पे उनके दोस्त भी फिट इन करने के ट्राई कर रहे थे. जैसे उनको फ्रेंच आनी चाहिए, मतलब एक न्यू लैंग्वेज आनी चाहिए और थोड़ा सोफेस्टिकेशन आना चाहिए, सूट बूट पहनना चाहिए उनको, उनको नॉनवेज खाना चाहिए, अल्कोहल पीना चाहिए. ये सब इंग्लिश सोसाइटी में रहने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, तभी आप उनके जैसे बनोगे. सो महात्मा गांधी जी ने एक दिन बुक पढ़ी. कौन सी बुक थी? हॉवर्ड विलियम की द एथिक्स ऑफ डाइट. वो बहुत श्योर हो गए थे कि यस, डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक ह्यूमन बॉडी में. जब वो समझ रहे थे तो उनका जो फेथ है कि उनको वेजिटेरियन होना है, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था. किस बारे में था ये बुक? बायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ द लिटरेचर ऑफ ह्यूमेन डाइटेटिक फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ द प्रेजेंट डे. मतलब कैसे हिस्ट्री स्टार्ट हुई थी, हम लोगों ने क्या क्या खाना शुरू किया था, अब तक कैसे चल रहा है, वो सब चीजें उसमें मेंशन था कि लोग हमेशा से ही वेजिटेरियन ही थे एंड बहुत अच्छी लाइफ जी है उन्होंने. उन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी. All philosophers and prophets from Pythagoras and Jesus down to those to the present age were vegetarians. वो बोल रहे हैं कि कितने भी पहले से लोगों को देखो, वो अभी तक वो लोग जो बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज थे और जो एंशियंट लोग थे, एंशियंट टाइम पे जो लोग रहते थे, वो भी वेजिटेरियन थे. उन्होंने और भी बुक्स पढ़ी थी. किसकी? डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड की द परफेक्ट वे इन डाइट. जो डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड की थी उसमें परफेक्ट वे इन डाइट, उसमें भी ये लिखा था कि परफेक्ट वे वेजिटेरियनिज्म ही फॉलो करना है. डॉक्टर एलिसन ऑन हेल्थ एंड हाइजीन पे लिखा था कि नॉनवेज खाना इज नॉट गुड फॉर योर गट, इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. उनको वेजिटेरियन बनना है. वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ता ही जा रहा था बहुत सारी बुक्स पढ़ के उनको आइडियाज आ रहे थे कि यस, उनको भी वेजिटेरियन बनना चाहिए. हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो स्टार्टिंग में उन्होंने ये बुक्स पढ़नी स्टार्ट की थी तो वो समझ गए थे हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है ह्यूमन बॉडी में. और धीरे धीरे जब वो हेल्थ उनकी ठीक हो गई एंड एक बारी वो रूटीन फॉलो करने लग गए, उसके बाद उन्होंने रिलीजन पे ध्यान दिया. ठीक है, रिलीजन बिकेम द सुप्रीम
मोटिव, अल्टीमेट गोल, जो उनका अल्टीमेट गोल था, सुप्रीम मोटिव था, वो क्या बन गया? रिलीजन बन गया। फिर वो थोड़ा सा गॉड के उसमें चले गए कि फेथ, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियस फेथ, ठीक है, वो इन सब में बिलीव कर। फ्रेंड वॉज कंसर्न अबाउट him as following vegetarianism will result in not only feel ease in the English society, not to feel at ease in the English society. See, अब मैंने आप लोगों के कमेंट, सॉरी आई जस्ट टेक यू 1 मिनट, मैंने आप लोगों के कमेंट रीड किए हैं एंड आई ऑलवेज डू, इवन आई रिप्लाई टू योर कमेंट्स एज वेल। फर्स्ट मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को बहुत शॉर्टकट चाहिए कि मैम सिर्फ सेंट्रल आइडिया दे दो या मैम आप सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो। अब सबके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हो सकती, यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स ऑन माई पार्ट एज वेल। एक तो ये वाली वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है बिकॉज आई वॉजंट वेल। सेकेंड, आई जस्ट वांट से कि आपको पूरे चैप्टर की समरी में प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको टेक्स्ट नहीं पढ़ना जो सबको बहुत बोरिंग लगता है कई बारी, तो आपको वो रीड नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको सेंट्रल आइडिया दे रही हूँ इसका। अब सेंट्रल आइडिया डजंट मीन कि मैं आपको 5 लाइनों में टेक्स्ट खत्म करा दूं। आपने नहीं समझा टेक्स्ट को, आपको उसकी एक एक लाइन याद नहीं हुई टेक्स्ट की, तो आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं कर सकते, आप पैसेज वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। मोर ओवर कुछ सिनोनिम, एंटोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स कुछ भी आ सकता है इस चैप्टर में से, कैसे करोगे? अब मैं आपको दिखाती हूँ, फील एट ईज, ये राइट वर्ड, ठीक है। फील एट ईज का क्या मतलब है? अगर आपने ये सेंटेंस में वर्ड ही नहीं पढ़ा, पूरा फ्रेज ही नहीं पढ़ा, आपको कैसे पता? विच मीन्स टू मेक समवन कंफर्टेबल, किसी को कंफर्टेबल बनाना, ठीक है। क्लमजी, ये रहा, आपको क्लमजी का मतलब नहीं पता, वहां पे पूछ लिया तो क्या करोगे? डिलाइटेड का मतलब क्या है? डिलाइटली, डिलाइटेड का मतलब क्या है? यहाँ पे कंटेंटेड है, बताइए कंटेंटेड का क्या मीनिंग है? आपको पैसेज दे देंगे, उसके नीचे आपको 4 वर्ड्स दे देंगे, क्लमजी, डिलाइटेड, फील एट ईज एंड कंटेंटेड, इसका मतलब भी बता दो साथ में। अब कितनी बारी भी पढ़ लो सेंटेंस, आपको मीनिंग नहीं आ सकता अनलेस एंड अनटिल यू डोंट नो द मीनिंग। क्वेश्चन आंसर्स खुद कर सकते हो, दैट्स ऑल राइट। ये सिर्फ समरी होगी इस चैप्टर में, इस वीडियो में सिर्फ मैं समरी कवर करूंगी। इन केस यू वांट द क्वेश्चन आंसर्स एज वेल, प्लीज कमेंट डाउन ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन आंसर्स फिर से ऐड ऑन कर सकूं। बट अभी जो मेरे पास सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आई है दैट इज फॉर द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। अब जो उनके फ्रेंड थे वो कंसर्न थे, ठीक है। कंसर्न क्यों थे? बिकॉज वो बोल रहे थे कि अगर तुम वेजिटेरियन बन जाओगे तो तुम अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, फील एट ईज मीन्स कंफर्टेबल फील नहीं करोगे इंग्लिश सोसाइटी में। जब लोग, आप वेजिटेरियन हो, लोग आपके आसपास नॉनवेज खा रहे हैं, ठीक है, और पार्टी में 90% नॉनवेज मिल रहा है, 10% वेज में सिर्फ आपको थोड़ा सा स्टार्टर मिल जाते हैं, तो आपको खुद कंफर्टेबल फील नहीं होगा कि आसपास लोग खा रहे हैं, ठीक है। ही विल बिकम डफर, मतलब स्टूपिड पर्सन लगेगा। अगर कोई कैटेगरी बनी है, कोई बॉक्स बना है, आप उसमें फिट इन नहीं कर पा रहे, आप स्टूपिड ही लगोगे। मडल इन हेड, मडल इन हेड मीन्स वो बोल रहे, अगर उनके दोस्त सोच रहे थे कि अगर इतना ही ये बुक्स के पीछे पागल हुए रहे, महात्मा गांधी जी के बारे में सोच रहे थे कि वेजिटेरियन बनने का उनको जोश चढ़ गया, तो वो पागल हो जाएंगे। मडल इन हेड मीन्स वो पागल हो जाएंगे, वो अपने काम को भूल जाएंगे, जो लॉयर बनना चाहते हैं काम को भूल जाएंगे और बिकम अ क्रैंक, क्रैंक मीन्स चिड़चिड़े हो जाए। Gandhiji's friend made an effort and invited गांधी जी to the dinner party at Holborn restaurant। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी के फ्रेंड ने एफर्ट किया कि चलो एफर्ट करते हैं, गांधी जी को एक बार नॉनवेज खिलाते हैं, ठीक है। और कौन से रेस्टोरेंट में? हॉलबोर्न रेस्टोरेंट में बुलाया था। तो उनको सूप सर्व किया गया। जब सूप सर्व किया गया तो गांधी जी को स्मेल से ऐसा लगा कि शायद ये सूप नॉन वेजिटेरियन है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने फ्रेंड से पूछना चाहा, बट उनको पता था कि वो सच नहीं बोलेंगे। फिर उन्होंने वेटर को बुलाया। जब वेटर को बुलाया तो उनके फ्रेंड ने देख लिया था, बिकॉज वो तो उन्होंने किया था ना, उनको तो पता ही था। तो उन्होंने पूछा कि वेटर को क्यों बुलाया। वो पूछने लगे गांधी जी से, एंड गांधी जी वॉज लाइक कि मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नॉन वेज है या वेज है। देन उनके फ्रेंड ने क्या बोला, यू आर टू क्लमजी फॉर द डिसेंट सोसाइटी। बोले कि तुम नहीं हो सुटेबल इस सोसाइटी के लिए, तुम रहन दो, तुमसे नहीं होगा। क्लमजी मीन्स किसी को डिसअपॉइंट कर देना, मतलब किसी को निराश कर देना बेसिकली।
और टू अपसेट समवन। ठीक है, तुम मतलब रहने दो, तुम दब्बा हो बिल्कुल इस इंग्लिश सोसाइटी पे, तुम नॉनवेज नहीं खा रहे, ठीक है, और तुम्हें आता क्या इंग्लिश सोसाइटी में रहने लायक, कोई बात है तुम्हारे अंदर ऐसी जो तुम यहाँ के लोगों से बात कर पाओ या फिर इनके बीच में बैठ पाओ, तो तुम रहने दो, तुम जाओ बाहर किसी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट से खा लो खाना, और ठीक है मैं तुम्हें बाहर ही मिल जाऊंगा। गांधी जी खुशी खुशी चले जाते हैं, ठीक है, गांधी डिलाइटेड वेंट आउटसाइड, डिलाइटेड मीन्स खुशी खुशी वो बाहर चले जाते हैं, वहां पे वो बहस नहीं करते, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते। लास्ट टसल दे हैड, बट इट डिड नॉट अफेक्ट their रिलेशनशिप। टसल इज वॉर। टसल का क्या मतलब है? वॉर, जो लड़ाई होती। वो बोल रहे हैं जो अभी लड़ाई हुई थी ना, जब उन्होंने बोल दिया था कि यू आर टू क्लमजी, ये वाला जो लास्ट लड़ाई हुई थी, बस उसके बाद कोई अफेक्ट नहीं हुआ उनकी फ्रेंडशिप पे, ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई चल ही रही थी। Gandhiji decided to make his friend comfortable by learning other things that English society demands. English gentleman. अब देखो वो गांधी जी को फिर भी अपने फ्रेंड के बारे में वो सोच रहे थे, वो सोच रहे थे कि उनके फ्रेंड को ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश सोसाइटी में बैठने उठने लायक नहीं हूँ। जब उन्होंने बोला था दैट यू आर टू क्लमजी फॉर डिसेंट सोसाइटी, तो बोले कि बस नॉनवेज ही तो नहीं खाता, बाकी तो मैं कर ही सकता हूँ चीजें। जैसे कि कौन कौन से चेंजेस थे जो गांधी जी लेकर आए? वो न्यू क्लोथ्स लेकर आए थे, चिमनी पॉट हैट, हैट लेकर आए थे। अगर आप कोई भी फॉरेन वीडियोस देखोगे तो वहां पे ना ठंड बहुत होती है, तो वो लॉन्ग कोट, सूट बूट, हैट बहुत बड़ी पहन के घूमते हैं। मतलब उनका ड्रेसिंग सेंस प्रॉपर महात्मा गांधी जी ने कॉपी करने शुरू कर दिया था। जैसे नए कपड़े ले लिए थे उन्होंने, हैट ले ली थी जो 19 शिलिंग्स की पड़ी थी, वहां की करेंसी है, ठीक है, मतलब बहुत महंगी, बहुत एक्सपेंसिव। वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं थे, कंटेंटेड नहीं, सेटिस्फाइड। नॉट लग गया तो नॉट सेटिस्फाइड। इवनिंग सूट इन बॉन्ड स्ट्रीट, द सेंटर ऑफ फैशनेबल लाइफ इन लंदन। वो बोल रहे जो बॉन्ड स्ट्रीट से, मतलब जो जहां से फैशन शुरू होता है ना, वहां से उन्होंने इवनिंग सूट भी मंगाया था। मतलब वो हर चीज कर रहे थे जो इंग्लिश मैन करता है। उन्होंने टाई बांधना भी सीखा था, लर्न टाइम, ठीक है, टाई बांधना भी सीखा था खुद से, वैसे तो बनी बनाई मिलती है टाई, बट उन्होंने खुद से सीखा था। उसके बाद उन्होंने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया था। पहले वो मिरर में देखते भी नहीं थे, बट जब से उन्होंने इंग्लिश मैन रूटीन फॉलो करना स्टार्ट किया है, उन्होंने शीशे में देखना शुरू किया था। जब वो रेडी होते हैं तो वो 10 मिनट्स तक मिरर में देखते हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई, और ऐसा वो रोज कर रहे थे। फ्रेंच क्लासेस लेना शुरू कर दिया, बिकॉज इंग्लिश सोसाइटी में रहना है तो आपको कोई न्यू लैंग्वेज, कोई सोफिस्टिकेटेड चीजें आनी चाहिए। डांसिंग बहुत चलता था, सालसा चलता था वहां पे, फॉक्सट्रो चलता था, अमेरिकन फॉक्स डांस चलता था, वायलिन बजाना सीखा था उन्होंने, और एलोक्यूशन क्लासेस ली थी। मतलब आप बहुत क्लियरली एंड एक्यूरेटली चीजें बोल रहे हो, जैसे स्पीकिंग प्रैक्टिस होती है वैसे ही वो वहां पे ले रहे थे। इंग्लिश एक्सेंट सीखने के लिए प्रॉपर वो इंग्लिश में बोलना सीख रहे थे, उस प्रॉपर ब्रिटिश एक्सेंट के साथ। उनकी बुक है जो उनके टीचर ने रेकमेंड की थी, वेल स्टैंडर्ड एलोक्यूशनिस्ट, ठीक है, ये टेक्स्ट है जिससे और अच्छे से चीजें समझ आती है उनको। लेकिन उनको एक ये सब करने के बाद इनरोल कर लिया उन्होंने हर एक इंस्टीट्यूट में, चाहे वॉयलिन हो, डांस हो, फ्रेंच एलोक्यूशन क्लासेस हो, बट उनको एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन हुआ कि मैं उनकी तरह बन ही क्यों रहा हूँ। What is the need that I am just fitting into that society? मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मैं एक न्यू कंट्री में आया हूँ, क्या करने? लॉयर बनने के लिए। तो मैं क्यों इधर उधर भटक रहा हूँ, मैं क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ लोगों से, इंग्लिशमैन सोसाइटी से, मैं क्यों रहा हूँ? ही वॉन्ट्स टू बिकम लॉयर एंड ही कैन डू अबव मेंशन थिंग्स इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी सारी क्लासेस हैं, इंडिया में भी सब कुछ मिल रहा है। वो बोल रहा है कि मैं ये सब कुछ तो वहां जाके भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ पे ये सब कुछ क्यों कर रहा हूँ? मेरा फोकस तो सिर्फ एम्बिशन पे होना चाहिए, मेरे गोल पे होना चाहिए जो मैंने सेट किया खुद के लिए। लेफ्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट ड्रेसिंग स्टाइलिंग। अब एक दो चीजें जो उनके लिए इंपॉर्टेंट थी, उनकी पर्सनालिटी के लिए इंपॉर्टेंट थी, आगे जाकर उनको हेल्प करेंगी, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ उन्होंने छोड़। एंड ही बिकेम अ स्टूडेंट, अब वो स्टूडेंट बन गए। एंड एक और मैसेज जो बार बार फ्लोट कर रहा है, दैट इज कि मैम एग्जाम्स कब से हैं? सी, आपकी डेट शीट आ जाएगी बहुत जल्दी। हमेशा सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं,
उसके बाद डिस्टेंट स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होते हैं। अभी रेगुलर की थर्ड ईयर की डेट शीट आई है, एमए की डेट शीट आ गई है, सेकेंड ईयर बीए की डेट शीट आ चुकी है, बट अभी फर्स्ट ईयर की भी डेट शीट नहीं आई है, विच मीन्स आपके एग्जाम्स थोड़ा सा लेट होने के चांसेस हैं। पहले मैं बोल रही थी कि एंड ऑफ दिसंबर में होंगे, बट मुझे नहीं लग रहा कि एंड ऑफ दिसंबर में आपके इस बार एग्जाम्स हो जाएंगे, बिकॉज अभी फर्स्ट ईयर की डेट शीट ही नहीं आई है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि उनकी डेट शीट 2-3 डेज बाद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो 2-3 डेज बाद आए, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अदर वीडियोज हो चुके हैं, एंड 4 डेज में आपके और 2-3 चैप्टर्स हो जाएंगे। Okay, that's it about today's video. Thank you for watching. Please do like, do share, and do subscribe. Thank you so much.